Good morning students. Today we will start our fifth chapter separation of substance. आज अपने अपना जो चैप्टर है फिफ्थ नंबर वो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चों ने कल नोटबुक भेजनी है सैटरडे को, ठीक है, आपकी नोटबुक चेक होने के लिए। आगे अपने अब स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलग करना। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलग करना। सब्सटेंस यानी कि जो चीज़ें होती हैं उनको आपस से मिक्स होती हैं, जो उनको अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। नींबू पानी लेमोनेड। अब आप लोगों ने नींबू पानी के बारे में सुना होगा, अपने गर्मियों के अंदर आजकल पीते हैं ना नींबू पानी को लेमोनेड बोला जाता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लेमन जूस, शुगर एंड वाटर। ये किसका मिक्सचर होता है? लेमन जूस जो होता है यानी कि नींबू का रस, शुगर यानी चीनी और वाटर का। ऑल दीज कंपाउंड्स लाइक लेमोनेड, मोस्ट सब्सटेंस अराउंड अस आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। यानी कि अपने आसपास जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनका मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का, ठीक है। आगे देखो, पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपने। टैप वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, इट कंटेन्स वाटर एंड मैनी डिजोल्व सॉल्ट्स। अब जो टूटी वाला पानी होता है, नॉर्मल जो टैप से पानी निकलता है, वो क्या होता है? साफ़ नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट्स जो होते हैं वो डिजोल्व होते हैं, मिक्स होते हैं। सी वाटर की बात करते हैं, समुद्र वाला पानी। आप लोगों ने सुना होगा कि वो कैसा होता है? टेस्ट में सौर होता है, यानी कि थोड़ा सा खट्टा सा होता है, या फिर बोल दो कि नमकीन सा होता है, सॉल्टी सा होता है। इट हैज़ सेवरल सॉल्ट्स डिजोल्व इन वाटर। इसके जो सॉल्ट वाटर होता है उसके अंदर अलग अलग कई टाइप के सॉल्ट्स जो हैं वो मिक्स होते हैं। इनफैक्ट द कॉमन सॉल्ट वी यूज़ इन आवर फूड कॉमनली मोस्टली फ्रॉम सीज। यानी कि जो अपने खाने के अंदर नमक यूज़ करते हैं ना, आयोडीन वाला, वो कहाँ से मिलता है अपने को? समुद्र के पानी से। मिल्क इज़ अ मिक्सचर, इट कंटेन वाटर, क्रीम एंड अदर थिंग्स। अब मिल्क क्या होता है? वो एक मिक्सचर है जो क्या कंटेन करता है? जिसमें वाटर भी होता है, क्रीम भी होती है और अदर थिंग्स यानी दूसरी चीज़ें भी मिक्स होती है। तो अपने को पता है ना, अपने जो वाटर से मलाई, ये जो दूध अपना होता है उससे अपने मलाई जो निकालते हैं उसमें अपने घी भी बनाते हैं, मक्खन भी बनाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनसे अपने को मिलती हैं। और जो मिक्सचर होता है वो किसका होता है? ये मिल्क जो होता है वाटर का, क्रीम का और कुछ और थिंग्स का। वुड इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग मेनली सेल्यूलोज एंड वाटर। अब वुड यानी लकड़ी जो होती है वो किसका मिक्सचर होता है? सेल्यूलोज और वाटर का, ठीक है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज सच एज ऑक्सीजन। एयर किसका मिक्सचर होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था, एयर जो है वो कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एक्सेट्रा। डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। अब अपने को पता है जब अपने एयर देखते हैं कई बार क्या होते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल या धुएँ के पार्टिकल्स भी जो है प्रेजेंट होते हैं। आगे देखो, डज मिक्सचर कंटेन मॉलिक्यूल ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इसलिए अपने कह सकते हैं कि मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से सब्सटेंस जो है ज़्यादा भी कंटेन करता है। इफ़ ए सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इट इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब देखो क्या होता है, मिक्सचर तो अपने को पता चल गया जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या एटम अपने को मिलते हैं, उसको अपने क्या बोल देते हैं? प्योर टाइप का सब्सटेंस। क्लियर है? आगे देखो, वेरी फ्यू प्योर सब्सटेंसेस आर फाउंड इन नेचर। अब अपने को पता है अपने आसपास कितनी सारी चीज़ें देखते हैं पर वो सारी की सारी जो है वो प्योर नहीं होती, बिल्कुल प्योर नहीं होती, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें ही होती हैं जो प्योर फॉर्म में होती हैं, यानी कि बिल्कुल एक ही एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। जैसे शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल आर प्योर सब्सटेंसेस। अब जैसे शुगर है, चीनी है, तो चीनी को आपने देखा होगा, चीनी क्या होती है? सिर्फ चीनी के अंदर जो चीनी के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे के सारे। सॉल्ट है तो सॉल्ट के अंदर ऐसे थोड़ी चीनी मिक्स होती है, सॉल्ट के अंदर भी सॉल्ट के ही क्रिस्टल होते हैं, सॉल्ट के ही मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। सो आर द केमिकल फाउंड इन लेबोरेटरीज। कुछ ऐसे होते हैं जो लेबोरेटरीज में मिलते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं। ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस। सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो, कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके अपने एक मिक्स्ड सब्सटेंस बनाए, वो बात अलग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। अगर देखो अपने एक मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है? छोटे छोटे अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो उनको क्या बोल देते हैं अपने? क्या बोला जाता है उसको? मिक्सचर बोला जाता है। तो उसके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसको अपने मिक्सचर बोल देते हैं। समटाइम्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। कुछ बार क्या होते हैं कि जो
पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली यानी कि बिल्कुल एक जैसे ही सेपरेटेड स्प्रेड होते हैं, पूरे मिक्सचर में मिक्स होते हैं। कई बार क्या होता है अलग अलग जो मिक्सचर जो होता है वो अलग अलग कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है, जिसमें हो सकता है कि कई बार जो है यूनिफॉर्मली एक ही जो एलिमेंट है कम्प्लीटली सेपरेट हो। जैसे अब अपने मिल्क की बात करते हैं, मिल्क के अंदर क्या होता है अगर अपने पानी डालते हैं, मिल्क के अंदर क्या करते हैं अपने पानी डालते हैं, तो वो क्या होता है कि सारा का सारा जो है इक्वली मिल्क जो है पानी जो है मिल्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अपने को पता ही नहीं चलता पानी जो है वो कहाँ गया, है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाते, कुछ कम्प्लीटली हो जाते हैं और कुछ कई बार नहीं हो पाते। आगे देखते हैं अपने हैज़ सम प्रॉपर्टीज़। अब मिक्सचर के अंदर क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, सच एज मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे अपनों ने बात की थी चॉक पाउडर को डाल दिया पानी के अंदर, ठीक है, एक तो ये मिक्सचर है, एक शुगर को डाल दिया पानी में, तो देखो क्या होता है, आप लोगों को मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर अपने मिल्क के अंदर पानी डाल दें तो क्या होता है वो कम्प्लीटली पूरे के पूरे मिल्क में वो कम्प्लीटली अलग पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, घुल जाता है ना। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर। अब अपने एक और अलग एग्जाम्पल लेते हैं, अगर अपने शुगर को चीनी को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है शुगर और पानी के मॉलिक्यूल्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब देखो नो मैटर विच पार्ट ऑफ द मिक्सचर यू टेक इट विल हैव सेम प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर आप टेस्ट करो पानी को, यानी आपने एक पार्ट ले लिया, एक चम्मच में जो है शुगर और वाटर ले लिया जो मिक्स किया था आपने, तो क्या होगा उसके अंदर आपको वही टेस्ट आएगा उस चम्मच में जो पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर होगा। यानी अगर आप एक चम्मच टेस्ट करते हो फिर आप दूसरा लेते हो किसी अलग जगह से, यानी कि किसी और गिलास के आपने ऊपर से ले लिया एक चम्मच नीचे से ले लिया, तो सारा का सारा क्या टेस्ट सेम होता है ना। इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब एयर भी है जो किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस मिक्सचर का, यानी कि सब जगह पे गैसेस जो है वो इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे अपने बात करते हैं, सम मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द मिक्सचर। कुछ मिक्सचर के अंदर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ठीक है। एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। हर एक पार्ट के अंदर क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। जैसे अपने ऊपर वाले में तो क्या था कि कोई भी पार्ट टेस्ट करो, कुछ भी पियो उसमें से गिलास में से, तो सारा टेस्ट सेम था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सच मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर सारे के सारे कंपाउंड जो होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल इफ़ यू मिक्स आयरन फिलिंग विद सैंड, यानी कि अब देखो सैंड यानी मिट्टी के अंदर आपने आयरन के पीसेस छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, तो क्या होता है, इट विल हैव मोर आयरन फिलिंग सम प्लेसेस एंड सम हैव लेस। यानी कि आपने अगर मिक्स किया कई जगह पे तो ज़्यादा आयरन के पीस होंगे, कहीं पे कम होंगे, ठीक है। द आयरन एंड सैंड मॉलिक्यूल विल नॉट इवनली स्प्रेड इन द मिक्सचर। तो आयरन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होते। देयरफॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द मिक्सचर विल एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसलिए अपने कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन के अंदर कई बार क्या होता है, सभी की सभी जो चीज़ें होती हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। ए मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर, अब ऊपर मैंने आपको बताया था, अब ये पानी के अंदर जब चॉक का पाउडर डालते हैं तो क्या होता है, कई जगह पे तो ये ज़्यादा हो जाता है, घुल जाता है, और कई ऊपर जगह जो होती है वाटर की वो उसके अंदर नहीं घुलता, ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब पानी के अंदर अगर आप मिट्टी डाल के देखो तो क्या होता है, अपन देखते हैं ना कई टाइम बाद में क्या होती है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी के सरफेस पे बैठ जाती है ना। तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर अपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मिक्सचर की, ठीक है। तब तक आप साथ साथ ही जो है अपने चैप्टर जो है पढ़ते रहो। थैंक यू।